हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं बबीता आज फिर अपना एक वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारी बातें हैं और एक अपने क्विट्स भी लाई हूँ और 5 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिनके हैबिट्स को आप करके देखना। मैं आपको 5 ऐसी हैबिट्स बताती हूँ जो आप थ्रू आउट डे में अगर 1 वीक के लिए एक चैलेंज की तरह करते हैं तो आप देखना कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं। माई फर्स्ट हैबिट इज सेट इंटेंशंस फॉर योर डे। मतलब आपकी इंटेंशंस क्या, व्हाट इज़ योर गोल एंड यू हैव टू बी नो कि व्हाट इज़ योर एम ऑफ योर लाइफ। तो मेरा फर्स्ट जो गोल है वो है सेट योर इंटेंशन, सेट योर गोल। when you wake up in the morning, first you have to be say good morning to God। उसी पर पलंग पर बैठकर आपको गॉड को गुड मॉर्निंग करना है, दैट इज़ अनदर थिंग। उसके बाद आपके वो ये पता होना चाहिए कि आज के जो 24 आवर्स हैं, आज के जो 24 घंटे हैं, इसको मुझे कैसे बांटना है और इन 24 घंटों में मुझे अपने गोल के टुवर्ड्स किस तरह से काम करना है। फर्स्ट यू हैव टू बी नो योर प्रायोरिटी। तो उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को तो खैर वर्क पढ़ना है, लिखना है, अपना मैनेज करना है। लेकिन आप हाउस वाइफ हैं, जॉब करती हैं या आप कुछ काम करने के साथ साथ कोई आपके गोल हैं, तो एक जगह लिख लीजिए कि आपका ये गोल है, उस गोल के उसमें आपको क्या क्या करना है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल, अबाउट योर इंटेंशंस। देन द फर्स्ट थिंग इज सेट योर इंटेंशंस। प्लीज राइट इट, सेट योर इंटेंशंस, योर गोल। सेकेंड इज डू योर सेल्फ केयर रेगुलरली एंड टेक इट इज़ फॉर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी पर लेना है आपको अपनी सेल्फ केयर। ये नहीं सोचना है जब कभी बहुत छोटे होते थे एक ऐड आता था कि मैं नाम तो उसका भूल रही हूँ, दूध में डालकर कुछ पीले का कॉम्प्लान या समथिंग कुछ ऐसा था, बॉर्नविटा ऐसा कुछ था। तो उसने उसमें बच्चा दिखाते हैं, खिलाड़ी दिखाते हैं, ऑफिस गोइंग दिखाते हैं, डॉक्टर्स दिखाते हैं, लास्ट में उसमें हाउसवाइफ को दिखाते हैं, गृहिणी में। तो उसमें होता है कि मैं अपने बच्चे को दूध देती हूँ उसके हड्डियों के लिए, बच्ची को देती हूँ ताकि वो पढ़ ले। इस तरह से लास्ट में आता है कि मैं खुद भी लेती हूँ। तो तब ये चीज़ समझ में आया था कि भाई हाउसवाइफ के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है। ये ऐड बनाया गया था उस टाइम, क्योंकि लेडीज़ क्या होती हैं अपने को केयर नहीं करती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है और उसे अपनी प्रायोरिटी पे रखना है। जब आप अपनी सेल्फ केयर करेंगी और खुद से एक अच्छा अनुशासन में रहेंगी, अच्छा लगेगा, तो आप दूसरों की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने घर की, इवन अपने चारों तरफ एक अच्छा खुशनुमा माहौल बना के रखेंगी। मैं किसी दिन एक स्पेशल सेशन ले लेंगे कि आफ्टर 35 किस तरह से लेडीज़ को अपना कैल्शियम, आयरन, विटामिन। हमारे देश में धूप में नहीं बैठती हैं लेडीज़, तो धूप वाली प्रॉब्लम्स को देखना है कि धूप में विटामिन डी लेना है, कैल्शियम कैसे लेना है, वॉक कैसे करनी है, दिन में 8-10 गिलास पानी कैसे पीना है, सब्जी का कैसे ध्यान रखना है, आफ्टर 40-45 की एज के बाद किस तरह से लाइफ होनी चाहिए, आफ्टर 50 किस तरह से लाइफ होनी चाहिए, दिन में कोई एक शौक पालना है, अपना एक ग्रुप रखना है, ये सब बातें करेंगे। थर्ड प्रायोरिटीज फॉर टुडे जो 5 हैबिट्स हैं, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, फुली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट इन विच यू आर प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। कितनी सुंदर सी बात है ना, फुल्ली माइंडफुलनेस। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जहाँ आप हैं, जिस जगह आप हैं, उस जगह को आपको प्रेजेंट होना है। जैसे कि इस टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान इस वीडियो में है कि मैं अपना काम कैसे करूँ, दिन में क्या हुआ, दोपहर में क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, या आफ्टर थोड़ी देर बाद क्या होगा, दैट इज़ अनदर थिंग। तो आप जिस वक्त जिस जगह हैं उसको अपना 100% दें, उस काम को अपना 100% दें। जिस जगह जैसे जैसे पूरे दिन में रहते हैं, माइंड आपका उसी जगह रहना चाहिए। अपने माइंड को बांटे नहीं, उस वक्त कोई और ध्यान करें और ध्यान करें, उससे आप किसी भी काम को 100% नहीं दे पाएंगे। जिस वक्त जहाँ हैं, जिस वक्त जैसे स्कूल में है तो स्कूल में ध्यान हो, रास्ते में बाजार में कहीं जा रहे हैं तो बाजार में ध्यान हो, घर में आ रहे हैं खाना बना रहे हैं तो खाने में ध्यान हो, बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो बच्चों के साथ खेलने में ध्यान हो, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में ध्यान हो। हस्बैंड वाइफ आपस में बैठे आप गपशप ही कर रहे हैं तो उस टाइम आप उस कुछ चीज़ को एंजॉय कीजिए। बेसिकली जिस वक्त, जिस टाइम, जिस क्षण आप जहाँ हैं उस क्षण को आप महसूस कीजिए, उसमें माइंडफुलनेस रखिए। कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए पूजा कर रहे हैं तो पूजा में ध्यान, मान लीजिए 15 मिनट की भी आपकी पूजा है तो वो 15 मिनट आपके पूरे ध्यान ईश्वर के साथ होने चाहिए। फोर्थ है ये आप ये हो गया। हाँ, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी नो व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड। स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। दिस इज़ माई फोर्थ हैबिट। स्टार्ट योर डे विद मॉर्निंग एंड देन ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसको आपको ईश्वर को धन्यवाद करना है। एक गाड़ी है, परिवार है, फैमिली है, एक सामान है, घर है, सुंदर है, माँ बाप है, जो आपके पास है, जिनके साथ आपको खुशी महसूस होती है,
उसके लिए आपको ईश्वर को ग्रेटिट्यूड में रहना है, धन्यवाद देना है। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स है बाहर की, मान लीजिए आपको एक कप चाय एक कप कॉफ़ी पी के बाहर हवा में बैठकर गाना सुनना ही अच्छा लगता है, तो उसके लिए थैंक यू कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। ग्रेटिट्यूड जब देना शुरू कर देंगे, गिविंग वाली नेचर आ जाएगी, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड आ जाएगा कि ईश्वर ने हमें कितना सुंदर जीवन दिया है, कितना सुंदर ये सब कुछ दिया है, बाहर कितना सुंदर मौसम है। अब देखिए जैसे अब त्योहारों का मौसम आने वाला है, अक्टूबर में आप नवरात्र हैं, मैं कुछ बातों को ये मौसम से, हवा से आप लोगों को खुशी महसूस होने लगती है, उसको एंजॉय कीजिए, उसको महसूस कीजिए। एंड माई फिफ्थ हैबिट इज़ प्रैक्टिस स्प्रेड काइंडनेस एंड कंपैशन इन योर लाइफ, दीज हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ। आपको काइंडफुलनेस और अपने एक कंपैशन होना चाहिए, लोग दूसरे के लिए दया की भावना होनी चाहिए, अपने अंदर एक सहायता वाली नेचर लाइए। देखना, कर कर देखना, मेरे कहने से 7 दिन इस चीज़ों को कर कर देखना, आपको खुद लगेगी कि लाइफ चेंज होती जाएगी। फर्स्ट हैबिट इज़ वहाँ से शुरू करते हैं, प्रेजेंट इन माइंडफुलनेस, जहाँ है उस क्षण उस चीज़ को जिए। सेकंड, ग्रेटिट्यूड, आभार देना शुरू कर दीजिए। थर्ड, सेल्फ केयर करनी है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, और उसके बाद आपका इंटेंशंस क्या है, उस पर वर्क करना है, क्या गोल है। सारे दिन में ऐसे ही नहीं बैठे रहना है, सुबह का खाना, दोपहर का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और उसके बाद घूम लिए फिर लिए, एक मतलब इस तरह की लाइफ नहीं। आपको जो करना है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस काम को कीजिए, देखना कितना अच्छा लगता है। और उसके बाद पूरे दिन में मान लीजिए आपने किसी को दान दे दिया, किसी को कुछ खाने का सामान दे दिया, ज़रूरतमंद की मदद कर दी, ये आपको देखना है कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन नहीं है। इस तरह से 5 हैबिट्स हैं, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ केयर, काइंडफुलनेस, दया भाव, और आपका एम, आपका गोल, और आपकी क्या इंटेंशंस क्या हैं, और ग्रेटिट्यूड है और काइंडफुलनेस है। ये सारी चीज़ें मेंटेन है, पूरा दिन का आपका हिसाब किताब, पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए। ये 5 तरीके से आप सी मिरेकल हैपन, आप देखना कि लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। ये 5 हैबिट्स लाइफ की ऐसी हैं जो कि आप हफ्ते में, महीने में, उसका कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ आपने 21 दिन तक कर ली तो आपकी लाइफ में बन जाते हुआ। दैट वाज योर हैबिट। नाउ मैं अब कुछ कोट्स लाती हूँ हैबिट्स के बाद, जो कि हम थोड़ा सा आप लोग को हेल्प करेंगे लाइफ को जीने में। जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, जिन चीज़ों को मैंने महसूस किया, वही मैं लिख कर लाई हूँ, बात करती हूँ आप लोगों के साथ। लाइफ हम्बल्स यू, द मोर यू ग्रो, द लेस यू स्ट्रेस, द बिग स्टफ एंड द मोर यू वैल्यू द लिटिल थिंग्स। Your peace becomes your top priority, and all you really want is a calm, cozy home, good food on your table, enough sleep, and to be surrounded by your favorite people. मैं इसको थोड़ा सा हल्का करके और थोड़ा सा आराम से बताती हूँ। लाइफ हम्बल्स यू, द मोर यू ग्रो द लेस यू स्ट्रेस, द बिग स्टफ एंड द मोर यू वैल्यू द लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों की कदर करनी शुरू कीजिए। सुबह की मुस्कुराहट, कोई लता जी का किशोर का गाना, कोई सुंदर सी चीज़, कोई खिलता हुआ पौधा, कोई गुलाब का फूल। आप अपनी शांति को अपनी प्रायोरिटी पे रखिए, खुशी को अपनी प्रायोरिटी पे रखिए। और जो आपको अपने घर में खुशनुमा माहौल में, अपनी फैमिली के बीच, कहते हैं ना, होम लाइक चीज़ कुछ नहीं हो सकती, आपके घर जैसी चीज़ कोई नहीं हो सकती। आपके टेबल पर एक अच्छा खाना है, गुड फूड है, आपने बनाया, आपकी वाइफ ने बनाया, किसी ने बनाया, आपको अच्छा लग रहा है, और इनफ स्लीप मिल रही है, अगर आपको नींद पूरी अच्छी मिल रही है, और अगर आपके पास आपके सराउंडेड पीपल, आपका जो, मैं एक बात कहती हूँ कि जिसको आप लाइफ में प्यार करते हैं, आपका पार्टनर, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ अगर एक शाम अच्छी है आपकी, खाना अच्छा है, कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठकर बात कर रहे हैं, और एक अच्छी नींद आपको मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा लाइफ में कोई खुशी है। रिश्तों को पहचानिए, चीज़ों को पहचानिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। सेकंड, नॉलेज इज़ पावर, कम्युनिटी इज़ स्ट्रेंथ, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। नॉलेज जो है, आपका ज्ञान, जो आपका ज्ञान हो जाएगा ना आपकी लाइफ में, वो आपको एक शक्ति में मिल जाएगा, पावर हो जाएगी। देखा ना कि कैसे कैसे अगर आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे आप सिलेक्शन लेते हैं, कहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और उसके बाद मिलकर रहते हैं, मिलकर कम्युनिटी में रहते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेंथ बनती है। और पॉजिटिव एटीट्यूड, लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिवली लेके चलते हैं, तो वो आपकी एक शक्ति बनती है, जो कि एवरीथिंग, मैं तो बोलूँगी पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, दैट इज, वो काम ही पॉजिटिव एटीट्यूड से करती है। हार्मोन्स जो हैं पॉजिटिव, उससे ही आपकी बॉडी में चलते हैं। बैठना तो है ही नहीं, दुखी तो होना ही नहीं है। थर्ड थिंग इज़ self love is that sometimes letting someone go without begging, chasing or forcing them to return to the way
थिंग्स वर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। देखिए, अगर आप अपने से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, अपनी इज्जत आपको मालूम है, अपनी वक़्त आपको मालूम है, जो कि एक शब्द है, आप क्या हैं ये आप जानते हैं, तो कोई अगर आपको नहीं जान रहा है, छोड़कर चला गया है, आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, मैं लड़कियों से भी कह रही हूँ, लड़कों से भी कह रही हूँ, कोई आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको छोड़ के चला गया, अपने को प्यार कीजिए। कुदरत ने, ईश्वर ने आपको भेजा है इस दुनिया में, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ। अपने लक्ष्यों को देखिए, अपनी लाइफ को देखिए, और चीज़ों में खुशी ढूंढिए। कहते हैं ना कि अपनी सबसे पहले कौन है, सबसे पहले आप खुद हैं। प्रायोरिटी अपने को दीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। देखना कि लाइफ कितनी सुंदर लग जाती है। किसी के आगे लेट इट गो, किसी के आगे चेजिंग नहीं करनी है, बैगिंग नहीं करनी है, रिश्तों के लिए इतना नहीं झुकना है कि आप स्वयं को ख़त्म कर दीजिए। कहते हैं ना कि अपने से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, अपने से ऊपर सिर्फ ईश्वर है। तो सबसे पहले ईश्वर के बाद अपने को मानिए, अपनी आत्मा को जानिए, अपना अहम को। मैं ये नहीं कहती कि हमें किसी के साथ बदतमीजी करनी है, लड़ाई करनी, झगड़ा करना है, लेकिन अगर कोई आपको नहीं जान रहा है, आपको छोड़कर चला गया, तब उसका दुख मनाने की क्या ज़रूरत है। तब आप खुद को जानिए, है ना, अपने और चीज़ों को जानिए, अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको जानिए और लाइफ में आगे बढ़िए। फोर्थ, creating reality can be as simple as planting your intentions like they are seeds and watering them with your energetic force। कितनी सुंदर सी लाइन है। कहते हैं क्रिएटिंग रियलिटी, कहते हैं विजुलाइज द थिंग्स कि वेयर यू स्टूड अप आफ्टर 5 years। अगर आप 5 साल बाद अपने को कहीं देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं आज सोचूं कि 5 साल बाद मैं क्या देखना चाहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, मेरी PhD हो जाए, या मैं किसी कॉलेज में लेक्चरर होकर और चीज़ें कुछ बढ़ा लूँ, या मान लीजिए मेरे बच्चे कुछ ऑफिसर्स बन जाएँ, कुछ बन जाए। मान लीजिए मैं आज ये चीज़ अभी सोचूँ, 5 साल की विजुलाइज कर रही हूँ, तो मैं उसके टुवर्ड्स उसके लिए काम करूँगी। मैं इस तरह का सपना देखूँगी कि मुझे लाइफ में 5 साल बाद कहाँ होना है। वो बात अलग है कि हम एक दिन का भी नहीं पता होता, वो तो ईश्वर जानता है, गॉड नोज, लेकिन हम एक प्लानिंग तो कर सकते हैं। क्रिएटिविटी को हम विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सुंदर सा बीज, सीड्स को हम ज़मीन पे बोते हैं ना कि ये फल देगा, कल को ये इससे कुछ हमें पौधे को, सीड को वाला, और हम उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं। इसी तरह से हमें अपने सपने को खाद पानी देना है, हमें उसके टुवर्ड्स काम करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, वर्क करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। Speak in such a way that others love to listen to you. Listen in such a way that others love to speak to you. Please write down this quote. Speak in such a way that others love to listen to you. Listen in such a way that others love to speak to you. इस तरह से बोलिए कि अगला आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाए कि ये क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, और इस तरह से सुने कि किसी को भी मन करे कि वो आपको अपनी बात सुनाए। समझ के ना दोनों की बातों का फर्क। जब कोई बोल रहा हो तो बहुत ध्यान से सुने, जब आप बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनाइए, ताकि दूसरा आदमी आप में इंटरेस्ट ले। सुनना भी है, सुनाना भी है, दूसरे की बात को भी महत्व देना है। एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड दैट मेक्स लाइफ इजियर। देखिए कितनी सुंदर बात है, 2 ही स्पेलिंग का फ़र्क है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक है कि आपको किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, किसी दूसरे से नहीं करना है कि ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा। अगर एक कप चाय बनाने का मन है और घर में कोई नहीं है तो आप अपने आप एक बढ़िया सी चाय बनाइए और अपना बैठ के पीजिए। किसी से एक्सेप्ट नहीं करना है कि भाई वो बना कर देगा तभी आप उठेंगे, और अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए लाइफ में। एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। और बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये ठीक है, एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर। लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, जैसे दूसरे हैं उसको एक्सेप्ट करके चलिए। एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड दैट, ये लाइफ को इजी बनाती है। मेरी बात किसी को अजीब लग सकती है, हम ही को एक्सेप्ट करें, हम ही की उस चीज़ को समझें, हम ही इस चीज़ को इसलिए समझें क्योंकि हमें अपनी शांति में रहना है, हमें अपनी खुशी में रहना है ना, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है, हमें किसी से नहीं करना है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें एक्सेप्ट करके चलना है। हाँ भाई ये चीज़, इन लोगों को ये चीज़ पसंद है, ठीक है कोई बात नहीं, हमें ये चीज़ पसंद है, इस तरह से कर सकते हैं। वी लिव इन अ वर्ल्ड where funerals are more important than the deceased, marriage is more important than love, looks are more important than the soul, we live in a packaging culture। सैड है लेकिन सच है, हम वी आर लिविंग इन अ पैकेजिंग कल्चर। हम पैकेज कहते हैं ना, लिफाफा के ऊपर का जो है मजमून क्या है वो नहीं मालूम, लिफाफे के ऊपर का देखा जाता है। हम एक पैकेजिंग कल्चर में रखा जाता है जहाँ पे मैरिजेस होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़की खुश है, लड़का खुश है कि नहीं, लव है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे समाज में देखने की। और
हम जो हैं ये भी देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है। हम इंसान के शरीर को ज़्यादा देखते हैं, उसकी शक्ल सूरत को ज़्यादा देखते हैं, उस पर कितना पैसा है इसको ज़्यादा देखते हैं, बजाय ये कि उसकी क्या आत्मा है, सोल क्या है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ को नहीं देखते हैं। और हम इसमें यही जब कोई मर जाता है, जब कोई चला जाता है, तब हम उसके बारे में सोचते हैं, अरे उसमें तो ये भी खूबी आती है, तो ये भी खूबी आती है। मैं बार बार एक बात कहती हूँ, एक्सेप्ट करिए अपने रिश्तों को, अपने लोगों को, अपने पार्टनर को, उनकी अच्छी चीज़ों को बढ़ाइए, उनकी कम कम चीज़ों को आप जानते हैं उसे हटाइए, उसे अपने आप से कोशिश कीजिए उसके बारे में बात ही ना हो, तो देखना धीरे धीरे वो चीज़ें कम होते चली जाएंगी। यू ओनली लिव वंस, बट इफ़ यू डू राइट वंस इज इनफ। कितनी सुंदर सी बात है ना। आप केवल एक बार जीते हैं, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार ही शादी होती है, एक बार ही हमें प्यार होता है किसी से, बाद में तो हम रिश्तों को संभालते चले जाते हैं। तो यू लिव इट वंस, एक बार का जीवन है, उसको बहुत प्यार से जिए। और कोई बात है, कुछ है, मैं बार बार कहती हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन लाइफ में पॉजिटिविटी को ढूंढना है, अपने रिश्तों को संभालना है। जो 5 हैबिट्स मैंने बोली हैं उनको देखना है। आप देखना मिरेकल हैबिट, इफ़ यू डू दीज 5 हैबिट्स फॉर अ वीक, आई एम सेइंग ओनली यू डू इट फॉर अ वीक, यू सी द चेंज इन योर होल पर्सनैलिटी, इन होल अराउंड द होल थिंग्स। आपकी जो चारों तरफ की चीज़ें हैं दैट विल ऑल्सो चेंज। आप देखना कि उस सब में चेंज होता चला जाएगा। अब मैं आज आप लोगों से इसी आशय के साथ कि जो मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं, जिन्हें आप करेंगे, मुझे बताएंगे, और उसके बाद मैं अपना नया वीडियो नए विषय के साथ लेकर आती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।